राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति पद का चुनाव जीत गए हैं। राधाकृष्णन को 452 वोट मिले, जबकि विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को 300 मत हासिल हुए। उपराष्ट्रपति चुनाव में कुल 767 वोट डाले गए, 752 वैध और 15 अवैध थे। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मंगलवार को संसद भवन में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग हुई। कुल 768 सांसदों ने वोट डाले। लोकसभा और राज्यसभा मिलाकर भारत की संसद में कुल 788 सांसद होते हैं। वर्तमान में दोनों सदनों को मिलाकर 7 सीटें रिक्त हैं। इस तरह कुल 781 सांसदों को वोट करना था, जिसमें से 13 वोटिंग में शामिल नहीं हुए। इनमें बीआरएस के 4, बीजेडी के 7, अकाली दल के 1 और एक निर्दलीय सांसद ने वोट नहीं डाला। एनडीए 427 सांसदों ने वोट किया। उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन चुने गए। उन्हें 452 वोट मिले। एनडीए के पास लोकसभा में 304 और राज्यसभा में 141 सांसद हैं, यानी कुल 445। वैसे तो एनडीए के संख्या बल को देखते हुए पहले से ही तय था कि राधाकृष्णन ही नए उपराष्ट्रपति होंगे, लेकिन इस जीत के कई मायने भी हैं। उपराष्ट्रपति पद के लिए मंगलवार को हुआ मतदान शाम 5 बजे खत्म हो गया। मतों की गिनती जारी है। कांग्रेस ने मंगलवार को कहा कि उपराष्ट्रपति पद के लिए मतदान समाप्त होने के बाद विपक्ष एकजुट रहा और उसके सभी 315 सांसद मतदान के लिए एनडीए उम्मीदवार सी पी राधाकृष्णन और संयुक्त विपक्षी उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी के बीच सीधा मुकाबला है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा, विपक्ष एकजुट रहा। उसके सभी 315 सांसद मतदान के लिए आए। यह अभूतपूर्व 100% मतदान है। संसद के दोनों सदनों के सदस्यों ने सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक संसद भवन में अपने वोट डाले। मतगणना शाम 6 बजे शुरू हुई और परिणाम देर शाम घोषित किए जाएंगे। नई संसद भवन में सुबह से ही बड़ी संख्या में सांसद कतारों में खड़े नजर आए। एनडीए में शामिल नेता उपेंद्र कुशवाहा ने भी सीपी राधाकृष्णन को बधाई दी है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, अपार जीत के साथ देश के उपराष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने वाले एनडीए प्रत्याशी श्री सीपी राधाकृष्णन जी को हार्दिक बधाई और अनंत शुभकामनाएं। देश के प्रति आपकी अटूट निष्ठा, दृढ़ संकल्प और लंबा अनुभव भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं को और अधिक सशक्त व उज्ज्वल बनाएगा। उधर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने उपराष्ट्रपति के चुनाव पर अलग ही मुद्दा उठा दिया। कहा, मतदान प्रक्रिया शाम 5 बजे तक चली। हमने मजबूती से अपना पक्ष रखा। चुनाव क्यों हो रहा है? जगदीप धनखड़ वाकई बीमार थे या उन्हें बीमार करा दिया गया? उन्होंने शाम तक सदन बहुत अच्छे से चलाया। अब वे कहाँ हैं? किसी को पता नहीं। न कोई हेल्थ बुलेटिन जारी हुआ, न ही कुछ जारी हुआ। क्या उन्हें नजरबंद किया गया है ताकि असली वजह सामने न आए? उन्होंने आगे कहा, हम माई बहन मान योजना का फॉर्म भरवा रहे हैं और सरकार बनने पर इसे लागू करेंगे। हम लोगों से कहना चाहते हैं कि इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। अगर हम फॉर्म भरवा रहे हैं तो हमारे कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है। हम कौन सा गैरकानूनी काम कर रहे हैं? हमारे कार्यकर्ताओं को डराने धमकाने से काम नहीं चलेगा।